तो क्या बताना चाहते परमात्मा कि यहाँ ना कोई रहा ना रहेगा और आप यहाँ स्थायी होने की चेष्टा करते हो। अब जैसे कोई अच्छा व्यक्ति, क्योंकि पुण्यात्मा जो पूर्व जन्म के संस्कारी होते हैं, जिनके कोई पिछले जन्म का तप होता है, वो राजा बनते हैं, राजपद को प्राप्त करते हैं। कुछ पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, वो वैसे ही समाज में कुछ महिमा प्राप्त करते हैं। कुछ एक सोशल वर्कर होकर समाज सेवी बनकर ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जिनसे लोग उनको बहुत याद करते हैं, तो उनकी मूर्तियां बना करके यादगार बना देते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था, समाज में बहुत अच्छे काम करे, उसकी यादगार बना दी, जहां उसको उसकी एक मूर्ति बनाकर उसके ऊपर छतरी लगा दी। एक साल में वो व्यक्ति जिनके लिए उन्होंने जो कुछ भी किया था, एक वर्ष में उसके उस मूर्ति पर कपड़ा मार कर साफ सूफ करके माला डाल देंगे। और मनमाना वो व्यक्ति भक्ति ना करके, जिसकी मूर्ति पूजी जा रही है, जिसका वहाँ सत्कार हो रहा है, गुणगान गाए जा रहे हैं, वो मनमाने अपने पूर्व जन्म के कारण, संस्कार के कारण उसी जन्म में कौवा बन के और अपनी ही मूर्ति के ऊपर टट्टी कर रहा हो, तो के काम आई वो महिमा जो आज दुनिया उसके गुण गा रही है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, मन तो सुख के सागर बसरे भाई, और ना ऐसा यश रे, इससे और अच्छा तेरी महिमा कुछ भी नहीं बनेगी। यदि आप सचखंड चले गए तो तेरी महिमा है, ना तो यहाँ झूठी महिमा है, झूठा सुख है। तो इसके लिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि यहाँ ना कोई रहा ना रहेगा, ये लोग स्थायी नहीं है। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहाँ, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अपनात्मा ये है सूक्ष्म वेद, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है, इसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। ये 5वां वेद है। 4 वेद आपने पढ़े हैं, आपने पढ़े नहीं, सुना है उनका नाम। और इन ऋषि महर्षियों ने वेदों को पढ़ा, इनका समझ में आया नहीं वेदों में लिखा क्या है। इन्होंने गीता जी पढ़ा, गीता जी का समझ में नहीं आया ये कहना क्या चाव है। इन्होंने पुराणों को भी पढ़ा, इनका पुराण भी समझ में ना आई हमारे धर्म गुरुओं के। ये वेद जो प्रचलित थे पहले, और श्रीमद् भगवद गीता और श्री पुराण 18, तो ये भी इस दास को परमात्मा ने समझाए, उस कबीर भगवान ने। इस दास ने फिर आप जी को उनका विश्लेषण यथार्थ करके दिया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आज तक हमें जो ज्ञान था वो बिल्कुल इनकम्प्लीट था। तो उस परमेश्वर ने आकर हमें बताया ये 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद। और ये वो वेद है जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मैंने इससे पहले जो श्लोक हैं 25 से लेकर 30 तक, इनमें जो ज्ञान दिया है वो तो अपनी अपनी साधना मनमुखी सभी कर रहे हैं और अपनी साधना को सभी पाप नाशक मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो जो ज्ञान भगवान स्वयं आकर देता है, सतलोक से चलकर आता है भगवान परमात्मा, अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है, ज्ञान देता है, उच्चारण करता है, कवियों जैसा आचरण करता है। वो जो ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में फिर कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से
वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान करावेंगे। तो वो सूक्ष्म वेद है, ये है सूक्ष्म वेद, इसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा। उसके अंदर बताया कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ यानी जहां मूल मालिक है वो ऊपर है, कुल का मालिक, जिससे सब सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो सबका पालक है, संरक्षक है, पाप नाशक है, सबका मालिक है, वो तो ऊपर मूल समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़, और नीचे को तीनों गुण रूपी तीनों शाखा हैं। नीचे को शाखा, ऊपर को जड़ वाला ये उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष समझो, जानो। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, सवेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं आकर वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो वो तत्व ज्ञान इस दास को प्राप्त हुआ है। वर्तमान में तत्वदर्शी संत इस पूरे विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई नहीं है। अब जो इन बातों को प्रथम बार सुनेगा वो भक्त तो ये सोचेगा कि भाई गुरु ये महाराज जी अपनी बड़ाई आप पर करे हैं। पुण्यात्माओं, कई बार ऐसा होता है जैसे 1000 के नोट के ऊपर लिखा होता है 1000 रुपये, और उस पर लिखा होता है मुझे प्राप्त करने वाले को 1000 रुपये दूंगा। तो उसने अपनी महिमा आप पर करनी पड़ी ताकि विश्वास हो कि 1000 का नोट है, रिश्ता ये बेनिफिट होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने भी स्वयं आकर बताया था, हम ही अलग अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था कि मैं ही सारी सृष्टि का मालिक हूँ और मैं सबका स्वामी हूँ और मैं ऊपर सतलोक में रहता हूँ। इसी प्रकार इस दास को बताना पड़ रहा है ताकि आप किसी के भ्रमित ना हो जाओ कि इस विषय में कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है वर्तमान में। और ये सारा जो सॉल्यूशन होगा वो तत्वदर्शी संत से होगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है इस सूक्ष्म वेद के अंदर तत्व ज्ञान में लिखा है कि पहले गए न बावड़े, जो पहले चले गए वो वापस आकर उन्होंने बताया नहीं कि हमारे साथ यहाँ से जाने के बाद क्या क्या आपदाएं आई, हम सुखी हुए या दुखी हुए। पहले गए न बावड़े, बावड़े मन वापस आना, और रहते भी सब जाही, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना नहीं।